हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर का टॉपिक। यहां पे आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट के बारे में। सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस गिवन है अबाउट फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी, और उसके साथ साथ जो कंपनी की बाद में जो सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग्स होती हैं उसके पूरे प्रोविजन सेक्शन 173, सेक्शन 174, सेक्शन 175 और जो बात के सेक्शंस हैं उनमें गिवन है। तो पूरा ये जो टॉपिक है इसकी शुरुआत होती है सेक्शन नंबर 173 से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट बोर्ड मीटिंग को लेकर कंपनीज एक्ट में क्या प्रोविजन है। तो आज के इस सेशन में हम लोग फोकस करेंगे किसके ऊपर। हमारा फोकस आज के सेशन में रहने वाला है सेक्शन नंबर 173 के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के प्रोविजंस के बारे में। देखिए, किसी भी कंपनी की जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी, आइदर इट इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और इट इज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो होती है वो होती है कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 30 डेज में। जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके 30 डेज में कंपनी को अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग करवानी होगी। और इस फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में कंपनी के फर्स्ट ऑडिटर का भी अपॉइंटमेंट किया जाता है। मान लीजिए कंपनी को जीएसटी नंबर के लिए एप्लीकेशन देनी है, तो कंपनी की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके लिए भी रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो उसके लिए भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। ये जो मैं बैंक अकाउंट और जीएसटी के बारे में बात कर रहा हूं, ये मैं उस सिचुएशन में बात कर रहा हूं जब कंपनी ने एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए अप्लाई नहीं किया, जीएसटी नंबर करने के लिए अप्लाई नहीं किया, जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा था स्पाइस प्लस के थ्रू। ऑल राइट, ओके। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो हर कंपनी को 30 डेज में करवानी होती है, ये हम सबने देख लिया है। अगर आप सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करें तो सेक्शन 173 के सब सेक्शन 1 में इसको लेकर क्या प्रोविजन है। तो सेक्शन 173 के सब सेक्शन 1 में यह लिखा हुआ है कि कंपनी को एक साल में कम से कम भी 4 मीटिंग्स करवानी होंगी। 4 मीटिंग्स एवरी ईयर। तो ये मिनिमम मीटिंग्स है, 4 मीटिंग कंपनी को करवानी होगी। लेकिन यहां पे ये कहीं भी एग्जैक्टली गिवन नहीं है कि ईयर का मतलब क्या होगा। अब कंपनीज एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 41 अगर हम देखते हैं तो वहां फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग तो गिवन है, लेकिन ईयर का यहां मीनिंग कैसे निकालें, इसको हम फाइनेंशियल ईयर बोले या इसको हम कैलेंडर ईयर बोले। तो इसके लिए हम सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स 1 को देखते हैं जो कि बोर्ड मीटिंग के ऊपर है। इसके साथ साथ यहां हम जनरल क्लॉजेज एक्ट को भी इंटरप्रिटेशन करने के लिए रेफर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहां पे अगर हम इंटरप्रिटेशन निकालें तो वो इंटरप्रिटेशन ये कहती है कि यहां पे ईयर का मतलब होगा कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर यहां पे हम देखेंगे, नॉट फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर के लिए हमने SS1 को देखा और जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 के सेक्शन 3 के क्लॉज 66 को देखा, और जिसमें कि बताया गया कि ब्रिटिश कैलेंडर ईयर को फॉलो किया जाता है। तो इन शॉर्ट, जनवरी से लेकर दिसंबर तक एक कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग्स करवानी है, और गैप जो होगा बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बोर्ड मीटिंग दैट शैल नॉट बी मोर देन 120 डेज। तो 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच का जो मैक्सिमम गैप है वो 120 डेज से ज्यादा का नहीं हो सकता। और यहां पे ये सेम पॉइंट जो है ये सेबी की एलओडीआर रेगुलेशंस में भी लिखा हुआ है। तो सेबी की एलओडीआर रेगुलेशन में ऐसा लिस्टेड कंपनीज के बारे में लिखा हुआ है। रेगुलेशन नंबर 17 की सब रेगुलेशन जो 2 है वो इसके बारे में बात करती है। यहां पे मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि 2021-22 वाले फाइनेंशियल ईयर में एक एमसीए ने सर्कुलर निकाल के रिलैक्सेशन दिया था, और वो रिलैक्सेशन ये था कि इन व्यू ऑफ कोविड-19 एमसीए की तरफ से कहा गया कि गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स कैन बी 180 डेज फॉर फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो ये 180 डेज का जो गैप था ये स्पेसिफिकली दिया गया था 2021 और 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए, और वो भी जिनके जो फर्स्ट 2 क्वार्टर्स थे फाइनेंशियल ईयर के। लेकिन ये आपको पता क्यों दिया गया था, क्योंकि कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इसके लिए एक पहली बार 2 क्वार्टर्स के लिए ये रिलैक्सेशन दिया गया था। नॉर्मली जो गैप कितना होता है वो 120 डेज से एक्सीड नहीं करता। ऑल राइट, और कैलेंडर ईयर में हम यहाँ पे बात करते हैं कि 4 बोर्ड मीटिंग कंपनी को करवानी होती है। तो ये एग्जाम्पल आप देखिए जरा, अगर एक कंपनी की बोर्ड मीटिंग जनवरी 2021 में हुई है और दूसरी उसकी जो बोर्ड मीटिंग है वो भी उस फाइनेंशियल ईयर में हो रही है, उस कैलेंडर ईयर में हो रही है, आई एम सॉरी, और अगर मैं थर्ड बोर्ड मीटिंग की बात करूं तो वो भी उसी कैलेंडर ईयर में हो रही है, और जो कंपनी की फोर्थ बोर्ड मीटिंग है कैलेंडर ईयर की वो हो रही है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में। तो एक तरीके से देखा जाए तो कैलेंडर ईयर में कंपनी 4 बोर्ड मीटिंग्स करवा रही है, लेकिन जो फोर्थ मीटिंग हुई कंपनी की, फोर्थ जो बोर्ड मीटिंग हुई
लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में वो मीटिंग हो गई एडजर्न, और उस एडजर्न बोर्ड मीटिंग को करवाना पड़ा अगले साल जनवरी में। तो मान लीजिए अगले साल जनवरी के फर्स्ट वीक में उस एडजर्न बोर्ड मीटिंग को करवाना पड़ा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने एक साल में 4 बोर्ड मीटिंग्स भी करवा दी और नेक्स्ट ईयर की भी कंपनी ने बोर्ड मीटिंग करवा दी, नेक्स्ट कैलेंडर ईयर की भी जो मीटिंग थी वो भी कंपनी ने करवा दी? क्या एक बोर्ड मीटिंग को यहां पे हम 2 सालों के लिए यूज कर सकते हैं? एक को हम दिसंबर के लिए यूज कर लेंगे और जो उसकी एडजर्न हुई उसको नेक्स्ट ईयर के लिए यूज कर लेंगे? आंसर इज नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में कंपनी की 4th बोर्ड मीटिंग होने वाली है और उसके बाद में वो मीटिंग अगर एडजर्न हो जाती है और फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में अगर बोर्ड मीटिंग होती है, तो हम उस जनवरी वाली मीटिंग को पिछले साल वाली बोर्ड मीटिंग ही कंसीडर करेंगे। ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई? आई रियली होप यहां तक आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए अब मैं यहां पे बात करता हूं। तो ये हमने प्रॉपर डिस्कशन कर लिया, ये पूरा डिस्कशन कर लिया। अब चलो इसके बाद में अब हम बात करते हैं सेक्शन 173 के सबसेक्शन 5 के बारे में। अब ये जानते हैं कि सेक्शन 173 का सबसेक्शन 5 हमसे यहां क्या कहता है, क्योंकि सेक्शन 173 का सबसेक्शन 5 यहां पे ये कहता है कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको इस 4 बोर्ड मीटिंग करवाने की रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। और वो कंपनीज कौन कौन सी हैं? तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे 1% कंपनी के बारे में। अगर 1% कंपनी में, स्मॉल कंपनी में, डोमेन कंपनी में और सेक्शन 8 कंपनी में, तो इन कंपनीज को यहां पे कर दिया गया है एग्जेम्प्ट। ऑलराइट, अब 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, डोमेन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के लिए स्पेसिफिकली क्या कहा गया है? सेक्शन 8 कंपनी के लिए स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि सेक्शन 8 कंपनी ने सेक्शन 92 एंड सेक्शन 137, अगर इस कंपनी ने इन दोनों सेक्शंस का वायलेशन ना किया हो, तो अगर सेक्शन 8 कंपनी ने इन 2 सेक्शंस का वायलेशन नहीं किया, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 8 कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब यहां पे मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि सेक्शन 173 एंड सेक्शन 174, इससे एग्जेम्पशन मिल जाती है 1% कंपनी को, अगर उस 1% कंपनी में सिर्फ एक ही डायरेक्टर है। तो अगर एक ही डायरेक्टर है, क्योंकि 1% कंपनी में अलाउड है, मिनिमम एक डायरेक्टर हो सकता है, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। तो अगर डायरेक्टर सिर्फ एक ही है 1% कंपनी में, तो तब उसको सेक्शन 173 के सबसेक्शंस एंड सेक्शन 174 से एग्जेम्पशन मिल जाता है। और बाकी यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं स्मॉल कंपनी के बारे में, डोमेन कंपनी के बारे में, सेक्शन 8 कंपनी के बारे में, इन कंपनीज को साल में 4 बोर्ड मीटिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन इन कंपनीज को साल में 2 बोर्ड मीटिंग करवानी होती है। एक कैलेंडर ईयर में इन कंपनीज को 2 बोर्ड मीटिंग करवानी होगी, और जो मिनिमम गैप होगा 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में, दैट शैल बी एटलीस्ट 90 डेज। तो 90 डेज का गैप होगा। अब इस गैप को मैं कुछ इस तरीके समझाता हूं कि इनको एक अपनी जो बोर्ड मीटिंग करवानी होगी वो करवानी होगी फर्स्ट हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, और सेकेंड हाफ में ये अपनी दूसरी बोर्ड मीटिंग करवा लेंगे। और अगर यहां पे मैं गैप की बात करूं तो गैप कितना होगा? गैप जो होगा दोनों मीटिंग्स के बीच में, दैट वुड बी एटलीस्ट 90 डेज। वो 90 डेज से कम नहीं हो सकता। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आई होप यहां तक आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूंगा, और वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप सीए फाइनल, सीए इंटर या किसी भी ऐसे अकेडमी की ऐप पर मेरी सारी फ्री क्लासेस को अनलिमिटेड टाइम्स व्यू कर सकते हो, और साथ ही साथ मेरे लाइव सेशंस भी आप अटेंड कर सकते हो। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करके मेरे फ्री लाइव सेशन जरूर देखेंगे और वहां पे मुझसे इंटरेक्ट करने जरूर आएंगे। चलिए तो अब हम बात कर लेते हैं वापस हमारे टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक के बारे में हमने ये डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी कंपनीज को यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलती है। तो एग्जेम्पशंस के बारे में हमने बात कर ली, जिसके बारे में सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 बात करता है। तो हमने 173 का सबसेक्शन 1 देख लिया और 173 का सबसेक्शन 5 भी हमने देख लिया, जहां पे हमने एग्जेम्पशन के बारे में बात कर ली है। अब राइट, अब इसके साथ साथ में, ठीक है, इसके साथ साथ में मैंने आपको बता दिया कि कितना गैप मीटिंग्स के बीच में होना चाहिए, 90 डेज का गैप होना चाहिए, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पे अगर डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टर्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन पर्सन या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या किसी अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक बात साथ में यह भी हमें याद रखनी है कि डायरेक्टर्स जब बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उस प्लेस पर जहां कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो रही है
वहां पे फिजिकल फॉर्म में भी प्रॉपर कोरम जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए। तो जो कोरम की रिक्वायरमेंट है वो वहां पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा कि बोर्ड मीटिंग जो होती है वो नेशनल हॉलिडे पे नहीं हो सकती, लेकिन पब्लिक हॉलिडे पे हो सकती है। पब्लिक हॉलिडे के दिन बोर्ड मीटिंग करवाई जा सकती है, बट नेशनल हॉलिडे के दिन बोर्ड मीटिंग नहीं करवाई जा सकती। ठीक है, और इसके साथ साथ बोर्ड मीटिंग का टाइम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस आवर्स में ही हो। एक और इंपॉर्टेंट बात, बोर्ड मीटिंग कहीं भी हो सकती है, तो बोर्ड मीटिंग करवाने के लिए कोई ऐसा प्लेस का क्राइटेरिया गिवन नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि इंडिया में कहीं भी कंपनी की बोर्ड मीटिंग करवाई जा सकती है, पब्लिक हॉलिडे पे करवाई जा सकती है, किसी भी टाइम मीटिंग बुलाई जा सकती है, बस नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, तो यहां पे अगर हम बात करें सेक्शन 173 सबसेक्शन 3 की, ये सेक्शन अब बात करता है कि नोटिस कितने दिनों का दिया जाएगा डायरेक्टर्स को। तो सेक्शन 173 के सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 7 डेज का नोटिस डायरेक्टर्स को दिया जाता है बोर्ड मीटिंग के लिए, और उनके रजिस्टर्ड ऑफिस पे ये नोटिस दिया जाता है बाय हैंड डिलीवरी, बाय पोस्ट या फिर बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस। अगर शॉर्टर नोटिस कंपनी को देना है, 7 डेज से कम टाइम का नोटिस देना है, तो कंपनी को उसमें फिर क्या रिक्वायर्ड होता है? उस सिचुएशन में कंपनी के लिए जरूरी है कि उस मीटिंग में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट हो। अगर उस मीटिंग में शॉर्टर नोटिस के बाद भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो भी रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया है उसके लिए पहले अप्रूवल किसका लेना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स का। सो डिसीजन टेकन एट such meeting shall be circulated to all the directors and shall be finally only on the ratification thereof by at least one independent director if any। तो यहां पे पॉइंट ये है कि अगर शॉर्टर नोटिस दिया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में हम ये कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्रेजेंस हो। ऑलराइट, चलो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं यहाँ पे, कि अगर कंपनी को मान लो अपने शेयर्स का बायबैक करना है, तो कंपनी शेयर्स का बायबैक करने के लिए क्या कर सकती है? बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर सकती है। तो उसके लिए 10% की लिमिट है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बायबैक के लेक्चर्स में। अगर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देख लेना। राइट, तो ये सारा पॉइंट हमने देख लिया सेक्शन 173 में। तो एक सेक्शन 173 का यहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर इसका ये रिविजन देख लेते हैं। सेक्शन 173 का सबसेक्शन 1 जो बात करता है कि कंपनी को पहली बोर्ड मीटिंग 30 डेज में करवानी होती है। उसके बाद में ये भी लिखा हुआ है कि 4 मीटिंग्स होंगी 120 डेज का। 120 डेज का मैंने आपको बता दिया कि मैक्सिमम गैप 2 बोर्ड मीटिंग्स के बीच में हो सकता है। 173 का सबसेक्शन 2 बात करता है कि डायरेक्टर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन पर्सन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेक्शन 173 का सबसेक्शन 3 कहता है कि नोटिस जो है वो 7 डेज का होना चाहिए, और अगर लेस देन 7 डेज है तो उस सिचुएशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की फिर प्रेजेंस के बारे में कहा गया है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रेटिफिकेशन के बारे में कहा गया है। सेक्शन 173 सबसेक्शन 4 बात करता है किसके बारे में? नाउ दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट पेनल्टी। ये बात करता है कि अगर वायलेशन किया तो उस सिचुएशन में कितना। तो यहां पे सेक्शन 173 का सबसेक्शन 5 जो है वो पेनल्टी के बारे में 173 का सबसेक्शन 4 जो है, दिस सेक्शन बेसिकली टॉक्स अबाउट द पेनल्टी। एंड सेक्शन 173 का सबसेक्शन 5 बात करता है ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो यहाँ पे ओपीसी आती है, स्मॉल कंपनी आती है, डोमेंट कंपनी आती है। डोमेंट कंपनी के साथ साथ में यहाँ पे वी कैन ऑल्सो इंक्लूड्स, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज को हमने यहाँ पे शामिल कर लिया कि ये वो कंपनीज है। सेक्शन 8 कंपनी को भी आप इसमें शामिल कर सकते हो जिनको यहाँ पे एग्जेम्पशन मिलती है। तो ये हमने आज डिस्कस कर लिया अबाउट सेक्शन 173 ऑफ द कंपनीज एक्ट। आई रियली होप आपको ये प्रोविजन पूरी तरीके से समझ में आया होगा। इस प्रोविजन में आपको कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर मेरे वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।